भोजपुरी एसक्यूएल कोचिंग के डे 2 में हमनी के जानम जा कि हम लोग जो एसक्यूएल यूज़ करतनी वो ह का और पोस्टग्रे एसक्यूएल ही काहे हमनी के इस्तेमाल करतनी जा। एकरा अलावा भी बहुत सारा ऑप्शन बा, ओकनी काहे नहीं के इस्तेमाल करत जा। शुरू कइल जाओ। तो सबसे पहिले कि भाई एसक्यूएल होखेला का, तो एसक्यूएल के फुल फॉर्म ह स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मतलब क्वेरी लिखे के एगो स्ट्रक्चर्ड तरीका। एकर इस्तेमाल कइल जाला स्टोर करे खातिर, मैनिपुलेट करे खातिर या डेटा निकाले खातिर। कहाँ से? डेटाबेस के अंदर से। तो डेटाबेस बा, वहाँ से हमनी के निकाल पाई जा, वहाँ पे कुछ रख पाई जा, ओकरा के मैनिपुलेट कर पाई जा, सजा पाई जा। एकरा खातिर हम लोग एसक्यूएल यूज़ करेनी जा। एकरा के इस्तेमाल करला? बहुत लोग इस्तेमाल करला। फॉर एग्जांपल डेवलपर जोन बाड़े, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो बाड़े, वो एकर इस्तेमाल करेले बैकएंड या फिर डेटा मैनेजमेंट खातिर। ठीक, बैकएंड या फिर डेटा। अब जैसे बैकएंड यानी कि जैसे हम तरह के दिखाओ तनी यहाँ पे कोई भी एगो एप्लीकेशन जो बा ओकरा में 3 गो कंपोनेंट होखेला। अगर ऊपर हाई लेवल पे देखल जाओ तो सबसे पहिले होखेला क्लाइंट यानी जब तू कोनो वेबसाइट खोलत तारा तो जो तहार क्रोम ब्राउज़र ह वो तहार क्लाइंट ह। जहाँ तहार वेबसाइट लोड भइल बा उ तहार जैसे वेबसाइट जहाँ लोड भइल बा ई तहार क्लाइंट ह। ओकरा अलावा ई वेबसाइट जौन बाटे रिक्वेस्ट भेजेला और रिजल्ट रिस्पांस रिसीव करेला। तो जब तू कुल वेबसाइट पे अपन कर्सर एने घुमैबा तोरा दिखी नीचे कुछ लिखल बा। अगर हम एग्जांपल के तौर पे दिखाई तो हम मान ला क्रोम खोलतनी, कुछ भी खोल लेतनी से ई करे के ही खोलनी। तो जब हम अइसन करतनी तो ई बैकएंड में रिक्वेस्ट भेजता। कुछ भी मान ला हम जब एकरा ऊपर होवर करम कहीं भी तो देखी यहाँ पे कुछ लिंक आवेला, यानी ये रिक्वेस्ट भेजता और बदले में ये पूरा पेज पीछे सर्वर से आइल बा। तो सर्वर क्या है? सर्वर एगो कंप्यूटर है जौन हमेशा ऑनलाइन रहेला लोग के सर्व करे खातिर, ऐसे एकर नाम सर्वर हो गइल। लेकिन ये भी डेटा स्टोर ना करे तो डेटा के स्टोर करला? डेटा स्टोर करला ये डेटाबेस। यानी 3 गो कंपोनेंट बा। एगो जौन तहार ब्राउज़र जहाँ से तू चीज़न के देखत रहा, प्लेट हो गइल मान ला जहाँ तू खाना खाता रहा। ओकरा बाद ये हो गइल तहार रेस्टोरेंट, जहाँ वेटर हो गइल जेकरा के तू बोलत रहा कि हई खाना लावा, हऊ खाना लावा, पानी लावा, कोल्ड ड्रिंक लावा और ई तरह के ला के देता। लेकिन इहो रखले नइखे, वेटर अपना पास कुछ भी नइखे रखले। वेटर जाला किचन में। तो डेटाबेस इज़ योर किचन स्टोर हाउस जहाँ पे असल रॉ मटेरियल रखल गइल बा। तो बैकएंड जो हमनी के सॉफ्टवेयर डेवलपर बाड़े, ये बैकएंड में क्वेरी करे खातिर कैसन डेटा रखल गइल बा, कैसे रखल जाता, ई सब देखे खातिर कोनो इशू के डिबग करे खातिर एसक्यूएल के इस्तेमाल करेले। ओकरा अलावा के इस्तेमाल करला? तो ओकरा अलावा इस्तेमाल करेले एकरा के बिजनेस मैनेजर लोग भी। तो जो बिजनेस इनसाइट्स पावल चाहता कि कौन कब सबसे ज़्यादा सेल होखेला, कौन यूज़र सबसे ज़्यादा लॉगिन करता, सबसे ज़्यादा पीक लोड एक्टिविटी कब होखेला, ई सब और भी जितना बिजनेस इनसाइट्स बा, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता, कौन सा प्राइस रखला पे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेला, ये सारा जो इनसाइट्स बा ये निकाले खातिर बिजनेस मैनेजर इस्तेमाल करेले। तो ऐसन तरह का ग्राफ व्राफ ई सब भी तू निकाल सकत रहा। डेटा के सीएसवी में निकालला, सीएसवी में निकाल के ओकरा के एक्सेल में ले जाके ओकरा से डैशबोर्ड बना सकत रहा, डेटा के विजुअलाइज कर सकत रहा, सामने वाला के स्टोरी टेलिंग में प्रेजेंट कर सकत रहा। तो ओकरा खातिर बिजनेस मैनेजर इस्तेमाल करेले। डायरेक्टली भी पावर क्वेरी के मदद से तू आपन डेटा के जो एसक्यूएल में तहार डेटा रखल बा, डेटाबेस बा, ओकरा कनेक्ट कर सकत रहा एसक्यूएल से। तो जैसे ही डेटाबेस में कुछ नया क्वेरी आई या कुछ डिलीट हो गइल तो उ सारा के सारा ऑटोमेटिकली एगो रिफ्रेश बटन से तहार एक्सेल में पावर क्वेरी से अपडेट हो जाई। तो ये काम भी कइल जा सकता। एसक्यूएल में होखेला का, तो एसक्यूएल के अंदर टेबल जेकरा के रिलेशन भी कहल जाला और ओकर मेटा डेटा माने ओकरा अंदर का कॉलम बा, कौना कॉलम में कैसन तरह के डेटा रखल जाला, कौन मैंडेटरी बा रखल, कौना में नल रखल जा सकता, कितना लंबाई चौड़ाई होके के चाही, ई सब हमनी के जौन रखनी जा ओकरा कहल जाला मेटा डेटा। अब हम एग्जांपल दिखाई तो जैसे ये तहार एगो डेटाबेस के जो टेबल्स बाड़ी स ओकर एग्जांपल है। जैसे यूजर एगो टेबल के नाम हो सकता, यूजर के ही रिलेशन भी बोलल जी। और एकरा अंदर यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल, ये सारा का सारा कॉलम बा, एकनी में वैल्यू रखल जाई। जैसे एक्सेल के टेबल्स होखेला वैसे ही ई होई। यूजर आईडी एक ठो, फिर फर्स्ट नेम एक ठो, लास्ट नेम एक ठो, एड्रेस एक ठो, ईमेल आईडी और एकर में बहुत सारा रो रखल रही, एकदम एक्सेल जैसा नहीं। यहाँ पे ये जो दिले बा ये सब ओकर डेटा टाइप है। यूजर आईडी यूयूआईडी टाइप है, माने एगो यूनिक आइडेंटिफायर है, 12 डिजिट ना 16 डिजिट के होखेला और हर यूनिक होखेला। फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है, ये बाकी सारा स्ट्रिंग है। यही तरीका से ऑर्डर एगो टेबल हो गई, प्रोडक्ट एगो टेबल भइल और ई सब एकनी के कॉलम और ई सब ओकनी के डेटा टाइप भइल।
ठीक बा। रिलेशनल डेटाबेस काहे कहल जाला एकरा के? तो डेटाबेस तो समझ गेला काहे कि डेटा रखल जाता है ऐसे डेटाबेस। रिलेशनल काहे? रिलेशनल ऐसे कि एकरा अंदर जितना टेबल बाड़ी सा वो सब हो सकता कि आपस में इंटरकनेक्टेड होई हैं सा, यानी ओकनी के बीच में कुछ रिलेशन बा। अगर हम दिखाई तो देखा ई तीनों के तीन जैसे ऑर्डर जौन बा, ऑर्डर में सेकंड वाला ही जगह पे राखल बाटे यूजर, यानी ऑर्डर यूजर से कनेक्टेड बा। वो ऑर्डर के कौन यूजर कइले बा तो ई जुड़ल रही हमेशा। वही तरीका से ऑर्डर में प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर कइल बाटे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स एकरा अंदर रह सकता तो ई इंटरकनेक्टेड होखेली सा। एसे एकरा के रिलेशनल डीबी कहल जाला। ठीक बा। और एकरा में डेटा जौन रखल जाला ओकरा के प्रॉपर कॉलम्स में रखल जाला। माने एगो यूजर में अगर इतना सारा कॉलम बा तो दूसरको यूजर में इतना सारा कॉलम रही। हो सकता ओकरा में कौनो एगो कॉलम में कौनो एगो सेल में वैल्यू ना होखे, बट वो स्ट्रक्चर सेम रही। तो स्ट्रक्चर सेम रहेला और टेबल के बीच में आपस में रिलेशनशिप रहेला। एसे एकरा के रिलेशनल डेटाबेस कहल जाला। ठीक। अब डीबीएमएस का होखेला भाई, एकरो बातचीत चलत रहे पिछला ली। डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे डेटाबेस ई बनईबा जहाँ पे ई सब रही तो एकरा के मैनेज करे खातिर एगो टूल चाही। वो टूल के हमनी के डीबीएमएस कहनी जा। एकरा का ई सॉफ्टवेयर है जौन डिफाइन करेला। डिफाइन यानी कैसन दिखी, स्ट्रक्चर मेटा डेटा बनाई। क्रिएट करेला माने ओकरा क्रिएट करी या मैनेज करी डेटाबेस या टेबल के, माने मल्टीपल डेटाबेस भी रख सकता रहा एगो डीबीएमएस के अंदर। और एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल स्कीमाज और एगो स्कीमा के अंदर मल्टीपल टेबल्स रहेली स जौन आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकत तारी स। ई करे में का बा, एक स्टोर कर दही, परसिस्ट कर दही डेटा के सेफली। परसिस्ट माने तू अपन सिस्टम यदि बंद भी कर दे तो उ हार्ड ड्राइव में राइट कर देले बा, फिर अगर के चालू करबा तो उ डेटा तहार बाचल रही। तो परसिस्ट का मतलब ई भइल परमानेंटली स्टोर। बैकअप और रिकवरी देवेला इन केस ऑफ फेलियर। मान ला तहार जौन बाटे डेटाबेस में चीज रखल बा, बाई चांस अगर वो हार्ड डिस्क क्रैश कर गई या जौन पार्टीशन में रखल बा वो पार्टीशन क्रैश कर गई तो का होई? तो कुछ ना होई। मल्टीपल पार्टीशंस में सेम डेटा रखल रहेला। तो इन केस ऑफ फेलियर बैकअप और रिकवरी में अच्छा एकरा में हमनी के शेड्यूल कर सकत नहीं जा कि ए टाइम पे बैकअप लेत रही है। तो जब फेल होई तार डेटाबेस तो जौन लास्ट बैकअप लिहल गइल बा ओकरा पे जाकर रिस्टोर कैली। एक्सेस कंट्रोल कर सकत रहा। एक्सेस कंट्रोल अभी बतैनी है कि बहुत लोग यूज करला, डेवलपर, बिजनेस मैनेजर, एडमिन, ये वो। तो हर केहू के एक्सेस अलग अलग प्रकार के। जैसे बिजनेस मैनेजर जौन बा डेटा में चेंज नहीं कर सकत, काहे कि ओकर तो खाली इनसाइट चाहिए। तो वो खाली डेटा के गेट करी, रिट्रीव करी, बाकी दो चीज ना करी। डेवलपर्स के थोड़ा ज़्यादा दिहल रही ताकि वो डिबग उबग कर पाओ, कुछ चेंज कर पाओ अपना मर्जी से। ओकर जौन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बा वहाँ पे ज़्यादा एक्सेस दे के रहल जाई। वही प्रॉड इन्वायरमेंट में केहू के ज़्यादा एक्सेस ना दिहल रही, खाली गेट के एक्सेस दिहल रही। एडमिन के बहुत ज़्यादा एक्सेस रही, काहे कि ओकरा सारा चीज़ कंट्रोल करे के बा। तो ये सारा के जो एक्सेस कंट्रोलिंग बा ये हमनी के डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से कर सकतानी जा। अच्छा, एसक्यूएल में जो क्वेरी हमनी के लिखम जा ओकरा में कितना तरीका के कमांड होखेला ई भी बहुत जगह पूछल जाला। जब तू कोई इंटरव्यू देबा तो वहाँ तरह से पूछल जाई। तो सबसे पहले पूछल जा सकता तरह से कि डीडीएल का होखेला। तो डीडीएल के मतलब होखेला डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब क्वेरी के ही एक तरह के कैटेगरी है जहाँ पे डिफाइन कहल जाला। डिफाइन है पहले पढ़ला तो डिफाइन करे खातिर जौन क्वेरी लिखल जाला ओकरा के हमनी के डीडीएल कहनी जा। डीडीएल के एग्जांपल भइल क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। पढ़ के ही समझ में आता है। क्रिएट मतलब ये एगो टेबल क्रिएट करी। ऑल्टर मतलब ऑलरेडी कोई टेबल बा ओकरा में कुछ अपडेट या चेंज करी। और ड्रॉप मतलब वो टेबल के ही डिलीट कर दी। टेबल मतलब पूरा एकदम जड़ से खत्म, ओकरा अंदर के मटेरियल ना, वो टेबल ही उड़ा दी। तो डिफाइन स्कीमा, टेबल, व्यूज और एकरा के कौन रोल आमतौर पे ई सब लिखेला तो जे एडमिन बा, जे आर्किटेक्ट बा वो आमतौर पे एकरा के लिखेला। ठीक बा। अगर हम एग्जांपल तरह के दिखाई तो हम लिख के रख ले बनी। ये एगो क्रिएट कमांड के एग्जांपल है पोस्टग्रेसक्यूएल में। यहाँ पे एगो टेबल बनावल जाता जेकर नाम बा कस्टमर्स। और कस्टमर के अंदर का रखल जाई तो वो बनावल जाता। कस्टमर आईडी, फुल नेम, ईमेल, क्रिएटेड एज। समझ ला कि तू एक्सेल में एगो सीट बनीला है, सीट के नाम हटे कस्टमर। और वो कस्टमर के अंदर तहार कॉलम के हेडर्स दे दिहल गइल बाटे कस्टमर आईडी, फुल नेम, ईमेल और क्रिएटेड एड। और ये जो तहार बा जना का मेटा डेटा कहनी है, ये एक डेटा टाइप है। वैरचर मतलब होखेला स्ट्रिंग, सिंपल। ठीक बा। कैरेक्टर जेकरा मल्टीपल कैरेक्टर रह जाओ। सीरियल मैंने समझ गेला इंटीजर है। और टाइम स्टैम्प माने डेट के जैसन चीज़ है लेकिन टाइम के साथ। वही तरीका से जौन दूसरा कमांड लिखल बाटे ई तहार ऑल्टर कमांड है। ऑल्टर कमांड यानी ऑल्टर कमांड मतलब ऑलरेडी कस्टमर नाम के टेबल बा ओकरा अंदर चेंज करा। का चेंज करा? एगो नया कॉलम जोड़ दा जेकर नाम रही फोन नंबर, जेकरा टाइप है रही हतना लंबाई के कैरेक्टर एकरा अंदर स्ट्रिंग स्टोर कइल जा सकता।
ए वही देखा दूसरा एगो ऑल्टर टेबल ऑल्टर कमांड के एग्जांपल बाटे कि कस्टमर टेबल के ऑल्टर करा, एकरा में कॉलम फुल नेम के रीनेम कर द खाली नेम के, ठीक बा, ऐसे कर सकत रहा। ड्रॉप टेबल कस्टमर मतलब कस्टमर्स टेबल के ही उड़ा दा मतलब सब डेटा ओकर डिफिनीशन सब उड़ा दा। तो अच्छा यहाँ पे देखा एगो व्यू के ड्रॉप कल गई बा, ड्रॉप व्यू अगर एग्जिस्ट करेला व्यू के नाम का रहे कस्टमर समरी नाम के जो भी व्यू बा ओकरा के ड्रॉप कर दे। ड्रॉप मतलब डिलीट खत्म, जैसे मान लो यहाँ पे ही बा गायब, ओकरा अंदर के सारा डेटा भी गायब प्लस वो टेबल भी गायब। तो डिफिनीशन मतलब तू बनावत या बिगाड़त रहा। दूसर का तरह के कैटेगरी जौन बा ओकरा के हमनी कहनी DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी एकरा में हम लोग टेबल बन चुकल बा, टेबल के अंदर कोई नया डेटा डालल इंसर्ट कइल, अगर कोई ऑलरेडी डेटा बा ओकरा के निकाल के ओकरा के अपडेट कइल या कोई डेटा के डिलीट कइल, तो जो भी टेबल के डेटा बा एकरा के मॉडिफाई करे खातिर मैनिपुलेट करे खातिर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एकरा के इस्तेमाल करला जनरली एकरा के ऑपरेशंस टीम इस्तेमाल करला, जो बैकएंड से कोई चेंज करेला वो लोग एकरा के इस्तेमाल करला। अगर हम एग्जांपल दिखाई तो हमारे पास एग्जांपल बा, ये देखा इंसर्ट नया रो ऐड करी, अपडेट कोई एग्जिस्टिंग रो बा ओकरा का अपडेट करी और डिलीट रो के डिलीट करी। जैसे यहाँ देखा एगो एग्जांपल बा इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, यानी कस्टमर टेबल में इंसर्ट करा, कौन सीक्वेंस में इंसर्ट करा, ये सीक्वेंस दे दिहल गइल बा, यानी ये जो नीचे डेटा हुई ये सारा यही सीक्वेंस में हुई। का वैल्यू इंसर्ट करबा तो नेम के अंदर हर्षिकेश कुमार, ईमेल के अंदर hersi@example.com और फ़ोन नंबर के अंदर ये चीज़ इंसर्ट करा, तो तहार कस्टमर डेटा के अंदर एगो रो इंसर्ट हो जी ये वैल्यू के साथ। वही तरीका से अपडेट स्टेटमेंट देखा था, कस्टमर्स में अपडेट करा, केकरा के अपडेट करा तो ईमेल जौन बा एकरा के न्यू email@example.com कह दिया, केकरा जेकर ID 1 हुई, तो तू जौन इंसर्ट किला अगर वो टेबल खाली रहे, चूँकि ऊपर हमने क्रिएट के लिए नहीं ज़्यादा खाली रहे, अगर हम फर्स्ट ये घुसी अब फर्स्ट ये घुसी तो सीरियल नंबर ऑटो रहे, सीरियल यहाँ प्राइमरी की बात यानी ये ऑटो अपडेट हुई तो 1 ऑटोमेटिकली भर जाई। आ एकर जौन बा तो नेक्स्ट टाइम अगर तू कस्टमर ID 1 से निकलबा तो ओकर वैल्यू तारा ये, लेकिन ये वाला बदल जाई new@email.com आ जाई एंड दिस। वही तरीका से तू डिलीट भी कर सकता है, डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल के अंदर से डिलीट कर, केकरा के डिलीट करा ओकरा के डिलीट करा जेकर कस्टमर ID 2 बा, ठीक। तो दूसर का हो गया हमने के पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसर का टाइप जो बा वो है DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज, मतलब तू डेटा के खाली निकाल के देखल चाहता रही के यूज़ करला, आमतौर पे करके डेटा एनालिस्ट या बिजनेस मैनेजर लोग इस्तेमाल करी, बैकएंड डेवलपर्स भी इस्तेमाल कर ले डिबग उबग करे खातिर। एकरा में तू का कर सकता क्वेरी कर सकता, क्वेरी माने कोनो चीज़ पूछबा ओकरा बदले में तारा रिस्पॉन्स मिली, या फिर डेटा के एनालाइज कर सकता, बहुत सारा डेटा मंगईबा और ओकरा से कुछ इनसाइट निकलबा। एकरा में आमतौर पे जो कीवर्ड इस्तेमाल होकेला वो होकेला सेलेक्ट, ऑर्डर बाई, ग्रुप बाई, ये तीनों का फटाफट से दिखा देता नहीं, हालांकि अभी ना उतना समझ में बट देख के रखा। सेलेक्ट नेम ईमेल फ्रॉम कस्टमर, एकरा मतलब कस्टमर टेबल के अंदर से नेम और ईमेल कॉलम के अंदर जितना वैल्यूज बा सारा लेके आवा। यहाँ पे जैसे बात सेलेक्ट नेम क्रिएटेड एट फ्रॉम कस्टमर्स, यानी ये दो ठो कॉलम के सारा वैल्यू ले आवा, कहाँ से ले आवा, ये टेबल के अंदर से लावा, लेकिन ओकरा के ऑर्डर बाई कर दा, यानी सॉर्ट कर दा, काथी से सॉर्ट कर दा, क्रिएटेड एट से सॉर्ट करा, और ओकरा सजावे के तरीका का रही डिसेंडिंग ऑर्डर में सजैहा। तो एक ग्रुप ऑर्डर बाई के मतलब हल्का फुल्का समझ में आयल हुई। वही तरीका से हमने के पास बा ग्रुप बाई का करेला एग्रीगेट करेला, माने एगो कोनो वैल्यू के अगेंस्ट जितना चीज रहेला ओकरा पे कोनो एग्रीगेट फंक्शन चलाई। जैसे यहाँ पे अगर देखबा तो लिखल बा सेलेक्ट ईमेल, यानी ईमेल पता लगावा, काउंट स्टार, यानी ये ईमेल के जितना तो वैल्यू सबके गिनला एज टोटल ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर टेबल। तो ऑर्डर टेबल के अंदर से एगो ईमेल पे कितना गो ऑर्डर कइल गइल बटे ओकरा के ईमेल के थ्रू ग्रुप कई के निकाल दी, ठीक। अब हम नीचे जो क्वेरीज बाड़ी सब जानबूझ के हम एग्जांपल नहीं दिले काहे कि वो ए पॉइंट पे समझ आवल मुश्किल बा, जैसे हमने के धीरे धीरे कोर्स में प्रोग्रेस करम जा सीखम जा तब समझ में आई। तो तीसर का जो होखेला ये तहर का बाटे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, बेसिकली का करला ई कंट्रोल इस्टेब्लिश करला, एक्सेस कंट्रोल। तो केकरा ई एक्सेस होई, ई एक्सेस होई हमने के एडमिन के पास। तो एडमिन के पास ये एक्सेस हुई, एकरा में कीवर्ड आमतौर पे क्या इस्तेमाल होखेला, एकरा में कीवर्ड आमतौर पे ग्रांट या रिवोक ये सब इस्तेमाल होखेला। लास्ट जौन बा हमने के पास बा TCL यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। बेसिकली ट्रांजैक्शन माने होखेला कोई भी डेटा के हमने के चेंज करतनी जा, अपडेट करतनी जा, एगो चीज़ के हमने के ट्रांजैक्शन कहनी जा, ओकरा कैसे होई, ओकरा में का प्रोसीड्यूर फॉलो कइल जाई, वो सब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के मदद से होखेला। एकरा में कीवर्ड का होखेला कमिट, रोल बैक, मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। अब जैसे देखा जब हम लोग पेमेंट करेनी
तो जब तक हमनी के पेमेंट सक्सेस मैसेज ना आ जाओ तब तक कोई भी टेबल में चेंज ना हो जितना रिलेटेड टेबल बा। एकरा के हमनी के ट्रांजैक्शन बोल सकतन या ट्रांजैक्शन कंट्रोल बोल सकतन। डेटा इंटीग्रल रहे ओकरा में कोनो छेड़खानी ना हो। एकरा के आमतौर पे के इस्तेमाल करला डेवलपर्स या ऑप्स टीम्स इस्तेमाल, ऑप्स माने ऑपरेशन टीम इस्तेमाल करेले। अब लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट कि पोस्टग्रेसक्यूएल कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला बात कि एकरा के अभी हाल फिलहाल में हम लोग जो कंपनी के इस्तेमाल करनी जा, एकरा के डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करनी जा, वो अपना जो प्रोडक्शन बाटे ओकरा में इस्तेमाल करेली से एकरा के, जैसे नेटफ्लिक्स भइल, उबर भइल, रेडिट भइल, स्पॉटिफाई भइल, ये सारा के सारा अपन डेटाबेस में पोस्टग्रेसक्यूएल इस्तेमाल करली से आइदर फुली और पार्सली। नेटफ्लिक्स तरह पता बा डेटा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो तो वहाँ पे बहुत सारा यूज़र होई, कौन यूज़र का देखा ताटे ओकर हिस्ट्री रखल जाला, मूवीज़ के पूरा मेटा डेटा रखल जाता, तो ई सारा का सारा कहीं टेबल में रखात होई। उबर पता बाटे ट्रांसपोर्ट वाला एगो प्लेटफॉर्म ह जहाँ जो हमनी के मुहैया करेला ए से बी जगह जाए खातिर, कोई भी बस, बाइक, कार, कुछ भी। रेडिट पता बा फेसबुक जैसन एगो प्लेटफॉर्म ह। स्पॉटिफाई म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ह। तो ये सारा के सारा पोस्टग्रेसक्यूएल के इस्तेमाल करेली सा एज अ डेटाबेस। दूसरा का सबसे बड़ा कारण बा ई फ्री और ओपन सोर्स बा, यानी एकरा के इस्तेमाल करे खातिर एटलीस्ट सीखे खातिर तारा कोनो पैसा ना देवे के पड़ेला। सपोर्टेड बाई ऑल मेजर क्लाउड प्लेटफॉर्म। अगर तू भविष्य में क्लाउड में जाइल चाहत रहा, क्लाउड टेक्नोलॉजीज में काम करेल चाहत रहा, तो वो सारा के सारा क्लाउड टेक्नोलॉजीज पोस्टग्रेसक्यूएल के साथ काम करेली सब। जैसे हमने के पास AWS बा, अमेजन के वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म बा, एज्योर बाटे आपके माइक्रोसॉफ्ट के। तो ये सारा के सारा जो क्लाउड प्लेटफॉर्म बड़ी सा, ये सब मेजर क्लाउड प्लेटफॉर्म है, तो ये पोस्टग्रेसक्यूएल के सपोर्ट कर ली सकता। नो मैटर कौनो कंपनी में तू काम करा या अपना पर्सनल काम खातिर इस्तेमाल करता रहा, वहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल अगर तारा आवेला तो ओकरा के अपन डेटाबेस के रूप में इस्तेमाल कर सकता रहा। इवन अगर वो पोस्टग्रेसक्यूएल वाला टेबल कोई और बनैले बा, कोई और डेटा रखला, तो भी अगर तहारा चेक करे के होखे तो एकर जानकारी अच्छा बा। नेक्स्ट का बा भाई सिक्योर, रिलायबल, स्केलेबल। तीनों चीज। सिक्योर माने सिक्योरिटी ठीक ठाक बा, रिलायबल माने एकरा भरोसा कर सकत रहा, जल्दी डाउन ना होई, बिना मतलब के डाउन ना होखे, और स्केलेबल मतलब एकरा के माने बढ़ा सकत रहा एकर स्ट्रेंथ। मान ला अभी कोनो एगो एकर एगो कैपेसिटी होई, उतना कैपेसिटी किनला, बाद में वही सेम टेबल खातिर कैपेसिटी बढ़ा दिला जब तक लागल कि एकरा में डेटा ज़्यादा आई। ग्रेट फ्लोर लर्निंग माने सीखे खातिर भी बढ़िया बा, और इंडस्ट्री में भी एकर बहुत इस्तेमाल होखेला। तो ए चलते हम लोग पोस्टग्रेसक्यूएल इस्तेमाल करेंगे। मिलल जाओ अगला वीडियो में जहाँ से हम लोग डायरेक्ट सीखल शुरू कइल जाई।